नमः। ओम ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 251 और ये कक्षा है 92 उपनिषद की, छांदोग उपनिषद की 92 कक्षा है। आपह को भूयान बताया था अन्न से। अब पूछा है, ये प्रश्न तो बना ही हुआ है शेखर जी का, कि ये मूर्त जल के ही ये मूर्त रूप पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, पर्वत, देव, मनुष्य, पशु, वय, तृण वनस्पति, स्वापदानी, आकित, पतंग, पिपील, ये सारे जो शरीर हैं, इनमें जो शरीर है ये तो फिर भी मान लेते हैं जल के रूप में, पर पृथ्वी को भी जल का ही मूर्त रूप बता दिया, अंतरिक्ष को भी, द्युलोक को भी, पर्वतों को भी। ये थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब संभवत्वात् मूर्तस्य, मूर्त भेदाकार परिणीता, ऐसे भाष्यकार ने तो ये दिया है। अब संभवात मूर्त से अन्न से आपाए भीमा मूर्ता। अन्न जो है मूर्त, अन्न जल से उत्पन्न होता है, तो आपाए व मूर्ता, ये जल के ही मूर्त रूप है अन्न। मूर्त भेदाकार परिणता इति मूर्ता, या यम पृथ्वी, अंतरिक्ष इत्यादि आपाए विमा मूर्ता। फलम या यशो ब्रह्मित उपासते, अब को ब्रह्म मानता है, आपनोति सर्वान कामान काम्यान मूर्तिमतो विषयान, वो मूर्तिमान विषयों को प्राप्त कर लेता है, उसको सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे कह दिया। जल का केंद्र पर्वत ही प्राय है। पर्वतों से सब नदियों के बाद पर्वतों में जल आता है, फिर वो, ये सारी बातें तो ठीक है, पर अब के परिणाम पृथ्वी आदि अंतरिक्ष भी जल पर ही, हाँ जल पर टिकी हुई है, ये भी ठीक है, पर जल का मूर्त रूप पृथ्वी है, ऐसे क्या कहें इसको। गुरुजी गुरुजी भाष्यकार समझा रहे हैं इस एक पैराग्राफ में बता रहे हैं हाँ जी, भाष्यकार समझा रहे हैं कि मूर्त, आवाज नहीं आ रही अब। आवाज, मैं ये कह रहा था गुरुजी कि भाष्यकार समझा रहे हैं कि मूर्त अन्न जल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह मूर्त अर्थात आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, कट रही है पता नहीं। आपकी आवाज स्पष्ट अब आवाज आ रही गुरुजी? तो नहीं सुन रही। आवाज आ रही गुरुजी? हाँ अब। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो भाष्यकार ने समझाते हुए कहा है कि मूर्त अन्न जल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह मूर्त अर्थात मूर्तिमान भेद के आकार में परिणत हो जाने के कारण मूर्तमती है। तो फिर पृथ्वी या अंतरिक्ष सब मूर्तिमान जल ही है, वो समझा रहे हैं। मेरे समझ में यही आ रहा है। फोन करो, ये फोन चल रहा है ना। तो चलो इसको विचार के एक कोटि में रख देते हैं, आगे बढ़ता हूँ। आगे कहते हैं तेजो वाव, क्या जल से भी कोई बढ़कर के है। तेजो वाव अद्भ्यो भूया तद्वय तद वायुम आगृह्य आकाशम अभितपति
तदा और निशो दर्शयित्वा अथापः सृजते तदेतत् ऊर्ध्वाभिः तिरस्सीभिः विद्युद्भिः आह्लादाश्चरन्ति आह्लादाश्चरन्ति तस्मात् आहुर्विद्योत ते स्तन इति वर्षति इति तेज तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथापः सृजते तेज उपास्य तेजो वाव अभ्यभूय। तेज जो है अध जल से बढ़कर के हैं। तद्वा एतद् वायुम आग्रीय, तद्वा एतद् वायुम आग्रीय आकाशम अभितपति, तद्वा एतद् वायुम आग्रीय आकाशम अभितपति तदा निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा इति तेजाय तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथापाश्रिते तदेतत् ऊर्ध्वाभिश्च तिरस्सीभिश्च विद्युद्भिर्आह्लादाश्चरन्ति। तेजो वाव अभ्याभूय, तेज सब कारणत्वात्, तेज आपका कारण है। कथम अब कारणम, तो यस्मात् व्योमनि तेजः व्योमनि वायुमंडल में उष्णता होती है तो ऐसा अनुमान करते हैं। आगे वर्ष होगी यस्मात् यस्मात् अब योनि तेजा, अब का योनि तेज है। ये शब्द है अप योनि भाष्यकार का। अप मानी जल, जल का योनि षष्ठी तत्पुरुष समास है, तेज है। तस्मात् वा एतत् तेजो, ये जो तेज है वायु आग्रीय, वायु का आश्रय लेकर आग्रीय आपको निश्चल करके वायुम आकाशम अभितपति, वायुम आकाशम अभितपति, वायु और आकाश उसको तपाता है। आकाशम अभिव्याप्नुवत् तपति, आकाश को वायु व्याप्त करता हुआ तप्त करता है। तदा तब ये बात कहते हैं लौकिक लोग निशोचती संतपति, कि अब तप रहा है सब कुछ, सामान्य जगत नितपति देहात् ततो वर्षिष्यति वा, देहान अतो वर्षिष्यति, हमारे शरीर जल रहे हैं भाई, गर्मी हो रही है। नितपति देहान अतो वर्षिष्यति, इसलिए वर्षा आएगी। प्रसिद्धमि लोके कारणम अभ्युद्यतम, पूर्वद अनुमान है ये। प्रसिद्धमि लोके कारणम अभ्युद्यतम दृष्टवतः कार्यम भविष्यति इति विज्ञानम, कारण जो है हो गया है तो कार्य होगा, ऐसा हम देखने में आता है। तेजय तत्पूर्वम आत्मानम उद्भूतम दर्शयित्वा अनंतरम अपसृजते अतो अपसृष्टित्वात् भूयो अध्यस्तेज। तेजय तत्पूर्वम आत्मानम उद्भूतम, तेज ही पहले अपने को उत्पन्न करता है। उद्भूतम दर्शयित्वा, अपने को प्रकट करके अथनंतरम अपसृजते, इसके बाद जल को निर्माण करता है। अपसृष्टित्वात्, जल की रचना करने से अभ्यस तेजा किंच अन्यत् तदेतत् तेज एव स्तनयित्नु रूपेण वर्ष हेतुर्भवति। तेज ही स्तनयित्नु के रूप में वर्षा का हेतु होता है। स्तनयित्नु रूपेण वर्ष हेतुर्भवति कथम, ऊर्ध्वाभिश्च ऊर्ध्वगाभि विद्युद्भि तिरश्चीभिश्च तिर्यगताभिश्च सह आह्लादा स्तन शब्दाश्चरन्ति। स्तनन, आह्लाद शब्द का अर्थ है स्तनन शब्द, मतलब जो बिजली के पीछे जो शब्द हुआ करते हैं उनको आह्लाद कहते हैं। आह्लाद, स्तनन शब्द अर्थ किया है भाष्यकार ने। आह्लादाश्चरन्ति तस्मात् और विद्युत ते स्तन इति वर्षिष्यति वा, इसलिए लोग कहते हैं कि ये
प्रकाशित हो रहा है, बिजली चमक रही है, वर्षा आएगी, तेज तत्पूर्वम दर्शयित्वा, तेज पहले दिखाकर, बिजली के रूप में तेज पहले दिखाकर, अथ अपसृजते, फिर वो जल की रचना करता है। अथ अपसृजते, ये अपह द्वितीय बहुवचन है, जलों को बनाता है। सृजते क्रिया का कर्ता जो है ना, सृजते क्रिया का कर्ता वो तेज है। तेज है तत्पूर्व दर्शयित्वा, तेज ही पहले अपना स्वरूप दिखाकर फिर वो जलों की रचना करता है। तेज उपास श्रेयस तेजो प्रमितिपास्ते, तेजस्वी वही स, तेजस्वतो लोकान भास्वतो अपहत तमस्कान, तमो रहित जो प्रदीप्त, तेजस्वतो लोकान भास्वतो अपहत तमस्कान अभिसिद्ध्यति प्राप्नोति, यावत् तेजसो गतम तत्र यथा कामचारो भवति, यस तेजो ब्रह्मित्युपास्ते, अस्ति भगवा तेजसो भूय इति। भगवान तेज से भी कोई अधिक बड़ी चीज है क्या? तेजसो वाव भूय अस्ति, हाँ जी तेज से भी बड़ी चीज है। तन्मे भगवान प्रभेतु, वही मुझे बताओ। तो ये जल से बड़ी चीज तेज बता दिया, तेजो वाव अभ्यो भूया, और उसको बताया वायु आग्रीय आकाशम अभितप्ति, आकाश को व्याप्त करके वायु आग्रीय तद्वा वायु आग्रीय अवष्टभ्य, वायु का आश्रय लेकर के, आग्रीय मानी अवष्टभ्य, तेज वायु का आश्रय लेकर, आग्रीय क्रिया का कर्ता तेज है, तेज वायु का आग्रहण मतलब उसको आश्रय लेकर, तेज वायु का आश्रय लेकर आकाशम अभितपति, आकाश को तपाता है। आकाशम अभिव्याप्नुवत तपति, आकाश को व्याप्त करता हुआ तपाता है। अवष्टभ्य स्वात्मना निश्चलीकृत्य वायु, अपने स्वरूप से निश्चल बना करके वायु को आकाशम अभितपति मानी आकाशम अभिव्याप्नुवत तपति, आकाश को व्याप्त करता हुआ तपाता है। तदा उर निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा इति तेजय तत्पूर्वं दर्शयित्वा, तेज ही पहले दिखाकर, अथ अपसृजते तदेतत् ऊर्ध्वाभि तिरश्ची भी विद्युत भी आह्लादाश्चरन्ति, विद्युत भी आह्लादाश्चरन्ति, तस्मादाहुर् विद्योतते स्तन इति वर्षिष्यति वा इति तेजय तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथ अपसृजते तेज उपास, सयस तेजो ब्रह्मिति उपास्ते, जो तेजो ब्रह्मिति उपास्ते, तेजस्वी वैसे तेजस्वतो लोकान भास्वतो अपहत तमस्कान अभिसिद्ध्यति, जो तेज ब्रह्म को तेज रूप में उपासना करता है, तेजस्वी से तेजस्वतो लोकान भास्वतो, जो दीप्तिमान लोकों को, तेजस्वतो लोकान भास्वतो अप वायुमाग्रीय आकाशम अभितपति माने आकाश को व्याप्त करता हुआ तपाता है। अभिव्याप्ति यदा नितपति, निशोचति माने संतपति, सामान्य जगत नितपति देहान। ये जो है लौकिक लोग ये कहते हैं कि निशोचति संतपति सामान्य जगत,
निशोचति का अर्थ किया संतपति, नितपति। निशोचति क्रियापद है, उसी का अर्थ नितपति, संतपति। और नितपति का अर्थ नितपति देहान। अच्छा, निशोचति नितपति, दो क्रियाएं हैं। निशोचति मानी संतपति, सामान्य जगत। जगत जो है वो सामान्य रूप से वो निशोचति संतपति मानी जगत जो है वो एक प्रकार से संतप्त हो रहा है, जगत उबल रहा है। नितपति देहान, और ये हमारे शरीरों को तपा रहा है। अतो वर्षिष्यति वा। लौकिक लोग ये कहते हैं निशोचति, निशोचति किम संतपति, सामान्य जगत। जगत को निशोचति संतपति सामान्य जगत। सामान्य रूप से जगत को गर्मी तपा रही है, ऐसा अर्थ होगा। निशोचति का अर्थ है संतपति। निशोचति संतपति सामान्य जगत, ये द्वितीय एक वचन है जगत। नितपति देहान, और ये अग्नि जो है तेज जो है देहों को नितपति तपा रहा है। अतो वर्षिष्यति वा, इसलिए वर्षा होगी। तेजय तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथापसृजते तदेतत् ऊर्ध्वाभिश्च तिरस्यैभिश्च विद्युद्भिराह्लादाश्चरन्ति तस्मादाहुर्विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेजय तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथापसृजते। तेजय तत्पूर्वं दर्शयित्वा, पहले तेजय तत्पूर्वं दर्शयित्वा, तेज ही पहले अपना स्वरूप दिखाकर बाद में जल की वर्षा करते हैं। निशोचति नीतपति, दो क्रियाएं। निशोचति मानी संतपति और नीतपति देहान, ऐसा अर्थ कर दिया है। देहों को तपा रहा है। प्रसिद्ध में लोके कारणम अभ्युद्यतम, कारण जब वो हो जाता है, कारणम अभ्युद्यतम, कारण उठा हुआ, कारणम अभ्युद्यतम दृष्टवता कार्यम भविष्यति, कार्य होगा इति विज्ञानम। कारणम अभ्युद्यतम दृष्टवतः कार्यम भविष्यति तेजय तत्पूर्वम आत्मानम उद्भूतम दर्शयित्वा। तेज जो है सबसे पहले अपने को दिखाकर, अपने आप को दिखाकर, अथनंतरम अपसृजते अतो अपसृष्टित्वा भूयो अध्या तेजा, जलों से वो अधिक हो गया। किंच अन्यत् तदेतत् तेजाय स्तनयितृ रूपेण वर्ष हेतुर्भवति, ये तेज ही स्तनयितृ के रूप में वर्षा का हेतु होता है। कथम ऊर्ध्वाभिश्च ऊर्ध्वगाभि विद्युद्भि तिरस्चीभिश्च तिर्यगताभिश्च आह्लादा स्तनन शब्दाश्चरन्ति। जो ये बिजली के जो शब्द हैं वो निकलते हैं। तस्माद् आहुर विद्योतते स्तनयितृ। अब ये पूछा कि इससे भी बड़ा कुछ है क्या, तेज से भी बड़ा? आकाशो वाव तेज सो भूयान, तेज से बड़ा आकाश। आकाशो सूर्य चंद्रमसो उभो विद्युत नक्षत्राणि अग्नि आकाशेन आह्वयति आकाशेन शृणोति आकाशेन प्रतिशृणोति आकाशे रमते आकाशे न रमते आकाशे जायते आकाशम अभिजायते आकाशम उपास। आकाशो वाव तेजसो भूयान, वायु सहित तेज सा कारणत्वात् व्योमनो, पीछे कहा था ना वायु सहित जो तेज है कारणत्वात् व्योमना, व्योम जो है व्योम उससे बड़ा है, वायु सहित तेज का कारण है व्योम। वायु आग्रीय, वायु को आश्रय लेकर तेज सा सह उक्तो वायु यदि पृथक ही नोक्ता तेज सा,
वायु को तेज से अलग नहीं बताया, तेज और वायु को इकट्ठा करके समझ लेना चाहिए। वायु सहित तेज सा कारणत्वाद व्योमना, व्योम जो है वो वायु सहित तेज का कारण है। वायु आग्रीय है, तेज सा सह उक्ता वायु, वायु को ग्रहण करके तेज के साथ ही उसको कह दिया गया है। कारण भी लोके कार्यात भूय दृष्टम, बार बार एक पंक्ति है, कारण जो है कार्य से अधिक देखा गया है। यथा घटादि व्योमृत तथा आकाशो वायु सहित तेज सा कारण तो भूया, जैसे घटादियों से मिट्टी अधिक होती है, आकाशो वायु सहित तेज सा कारणम, आकाश वायु सहित तेज का कारण है। घटादियों से मिट्टी जो है कारण है, इसलिए वो अधिक है, बढ़कर है। आकाशे वही सूर्य चंद्रमसो उभौ तेजो रूपो विद्युत नक्षत्राणी, आकाश में सूर्य और चंद्रमा दोनों तेजो रूपो, ये तेज रूप है। विद्युत और नक्षत्र अग्नि, अग्निश्च तेजो रूपाणी आकाशे अंतः, आकाश के भीतर है। यत्से यस्य अंतर्वर्ती, जो जिसके भीतर होता है, तद अल्पम भूय इतरत्, जो जिसके भीतर है वो अल्प होता है, और जो जिसमें होता है वो अधिक होता है। यस्य अंतर्वर्ती, जैसे आकाश के अंतर्वर्ती है, तो अंतर्वर्ती जो अल्प होता है, और जिसके अंतर्वर्ती वो अधिक होता है। किंच आकाशेन आह्वयति च अन्यमन्य, एक दूसरे को आह्वान करते हैं आकाश में ही। आहुतस्य इतर आकाशेन शृणोति, और बुलाया गया दूसरा व्यक्ति आकाश के द्वारा ही सुनता है। शृणोति अन्योक्तम, दूसरे के द्वारा कही बात को। अन्योक्तम च शब्दम अन्यः प्रति शृणोति, आकाशेन शृणोति, अन्योक्तम च शब्दम अन्यः प्रति शृणोति, अन्योक्त शब्द को अन्य सुनता है। आकाशे रमते क्रीडति अन्योन्यम सर्वः, क्रीडति अन्योन्यम सर्वः तथा न रमते, आकाशे रमते क्रीडति अन्योन्यम सर्वः, आकाशे रमते क्रीडति अन्योन्यम सर्वः, आकाश में रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। अन्योन्यम सर्वः, सभी एक दूसरे के साथ क्रीड़ा करते हैं। तथा न रमते आकाशे वध्वादि वियोग आकाशे जायते न मूर्ते नवष्टभ्ये, कहते हैं ये जो रमण नहीं करते हैं, आकाश में वध्वादि का वियोग हो जाता है, आकाश से जायते, आकाश में ही होता है। न मूर्ते नवष्टभ्ये, न कि मूर्त पदार्थ से घिरी हुई जगह में। मूर्ते नवष्टभ्ये, मूर्त पदार्थ से घिरी हुई जगह में थोड़ी वो वियोग होता है, आकाश में ही वियोग होता है। तथा आकाशम अभिलक्ष्य अंकुर आदि जायते न प्रतिलोमम, आकाश को लक्ष्य करके ही अंकुर निकलता है, उल्टा धरती के भीतर थोड़ी। अतः आकाश आकाशम उपास्य, ये शब्द कह दिए। मानी सूर्य चंद्रमसो उभो विद्युत नक्षत्राणी, अग्नि, विद्युत नक्षत्र और अग्नि, ये सब क्या होता है? आकाशो वही तेज सुभुयन, आकाशे वही सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और विद्युत नक्षत्र और अग्नि, विद्युत नक्षत्राणी अग्निश्च तेजो रूपाणी आकाशे अंत है, तेजो रूप आकाश के भीतर होते हैं। आकाशेन आह्वयति, आकाशेन शृणोति, आकाश से ही आह्वान करते हैं। आह्वयति मानी एक दूसरे को आह्वान करता है, और बुलाया गया दूसरा आकाश के द्वारा ही सुनता है। अन्योक्तम शब्दम शृणोति, अन्य प्रति शृणोति, उसको प्रति श्रवण करता है। आकाशेन प्रति शृणोति, आकाशेन शृणोति मानी आकाश के द्वारा सुनता है और जवाब देता है। प्रति शृणोति, अन्योन्यम आहुता इतरा आकाशेन शृणोति, अन्योक्तम दूसरे के द्वारा कहा गया को सुनता है। अन्योक्तम शब्दम शृणोति, अन्य प्रति शृणोति आकाशे, और फिर दूसरा उसको प्रतिश्रवण करता है। अन्य प्रतिश्रवणोति, अन्य जो है उसका प्रतिश्रवण करता है, स्वीकृति देता है कि हाँ मैं सुन रहा हूं। आकाशे रमते क्रीडति अन्योन्यम, आकाशे न रमते, आकाशे जायते। आकाशे न रमते का मतलब आकाश में वध्वादि का, वधु आदि का वियोग हो जाता है, आकाशे जायते। और आकाशे
आकाशम अभिजायते, और ये जो अभिजायते आकाशम अभिलक्ष्य अंकुरादि जायते, आकाशम अभिलक्ष्य जायते, ये प्रयोग वैसा ही है जैसे गीता में एक दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हुए फिर आखिरी में ये बतलाया है कि दैवम भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, अभिलक्ष्य जातस्य ऐसा अर्थ किया है वहां पर। अभिलक्ष्य जातस्य, दैवी संपत्ति को लक्ष्य करके वो 16वें अध्याय के और शुरू में कई सारे श्लोक है, तो उनमें 2 जगह ये प्रयोग आया है। तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, दंभो दर्पोभिनाम अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। यहाँ पर अभिजातस्य जो शब्द है ना, भाष्यकार ने वहां पर दैवीम संपदम अभिलक्ष्य जातस्य, आसुरीम संपदम अभिलक्ष्य जातस्य ऐसा अर्थ किया। पारुष्यमेव च अज्ञानम च आसुरीम संपदम अभिलक्ष्य जातस्य, ये सब आसुरी संपद को तो ऐसे ही यहाँ अभिजात ये जो शब्द है अभिजायते, आकाशम अभिजायते, आकाशम अभिलक्ष्य जायते, आकाशे जायते आकाशम अभिलक्ष्य जायते, आकाशम। हाँ जी, कोई पूछ रहा है? ओम गुरु जी। तो यहाँ इन सभी में ना जैसे बोल रहे हैं गुरु जी, यह जो हिंदी अनुवाद में यह जो कि बल की, अन्न की, तेज की, आकाश की, यह ब्रह्म है। एक तो ये नहीं समझ आ रहा मतलब ये जो बल की, अन्न की, तेज की, आपा की, मतलब इससे ना कि जल ब्रह्म है, तेज ब्रह्म है, ऐसा कहने नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हिंदी अनुवाद में। एक तो किसका अनुवाद पढ़ रहे हैं? ये यही इसी में गुरु जी। नहीं, किस अभी जैसे आकाश का कर रहे हैं ना गुरु जी, दूसरे मंत्र का जो अपना हिंदी अनुवाद है, स या आकाशम ब्रह्मिति उपास्ते आकाशवतो वैशे लोकान प्रकाशवतो असंबाधान उरुकायवतो अभिषिध्यति यावद आकाशस्य गतम्। ये जी गुरु जी। तो ये इसकी हिंदी अनुवाद यथा काम करोति आकाशम ब्रह्मिति उपास्ते, आकाश को ब्रह्म रूप में उपासना करता है। आप आकाश कितने पृष्ठ पर है? ये है गुरु जी मेरा 719 दूसरी पुस्तक में 703 पे 719। हाँ, 719 मिल गया। वह जो कि आकाश की ये ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। हाँ ये वाला जी गुरु जी। तो ये आकाश, वह जो कि आकाश की, अन्न, वह मानी वह जो साधक है, जो कि जो साधक आकाशम ब्रह्म इति उपासते, आकाश की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। आकाश को ही तो ब्रह्म मानकर उपासना करता है, ऐसा कह रहे हैं। वह जो मतलब वह जो तो मतलब है जो उपासक है ना, जो उपासक है, साधक है। जी जी। हाँ, और आकाशम ब्रह्म भाषा तो जो भी बने, पर संस्कृत के शब्द हिसाब से तो आकाश को ब्रह्म रूप में उपासना करता है। जी जी। अब तो इसको हिंदी अनुवाद यही कहेंगे, आकाश की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। और इन्वर्टेड कोमा भी किया है ना, यह ब्रह्म है, आकाश की यह ब्रह्म है, समानाधिकरण करके दिखाया है।
जी गुरुजी। आकाश की ये ब्रह्म है ऐसी उपासना करते हैं। जी, तो फिर गुरुजी हम मतलब जो हाँ यहाँ कह रहे हैं यह ब्रह्म है, ये तो मतलब सारी की सारी आकाश, जल, तेज, ये तो परमात्मा, मतलब परमात्मा की सारी उपाधि 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 रूप परमात्मा को ही हम देखते हैं ना। हाँ जी, उपाधि रूप ही चल रहा है ना अभी तो। हाँ, उपाधि रूप मतलब ब्रह्म उपाधि रूप परमात्मा। हाँ, यानी इस उपाधि से युक्त परमात्मा। हाँ, तो मतलब वो भी ठीक है गुरुजी। फिर अन्न, अन्न का आधार जल, जल का आधार तेज, तेज का आधार आकाश, ऐसे हाँ, मतलब तो परमात्मा की ये दोनों। भौतिक जगत जो है ना, किस तरह से भौतिक जगत में कैसे एक दूसरा उत्पन्न होता है, कौन किसका कारण है, कौन किसका कार्य, ये सब दिखा रहे हैं। जी जी जी। और उसकी उपासना दिखा रहे हैं, और ऐसे करते करते निर्गुण ब्रह्म पर पहुंचाएंगे। ये तो सब सगुण उपासना ही चल रही है ना। जी आकाश को ब्रह्म के रूप में देख रहे हैं। ये जो आकाश है ना हमारे सामने, ये ब्रह्म है। और ये जो तेज है ये ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये दृष्टि तो बार बार है ही ना उपनिषदों में। सब ब्रह्म रूप ही है। तो ये जो आकाश है ये ब्रह्म है, ये तेज ब्रह्म है, ये जल ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है ना। जी जी। तो जी समझ गया गुरुजी। तो ये मतलब सगुण से निर्गुण की ओर लेके जाएंगे हमें पूरे। जी जी। हाँ, लास्ट में तो फिर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो वही है ना, सारी चीजों को पहले खूब कमाओ और फिर सब कुछ छोड़ दो। जी है जी स्तुता मया वरदा वेद माता, समस्त नाम रूप से अलग कर देते हैं। सारा कमाते हैं और फिर यूं कह देते हैं कि सब कुछ मेरे को दे दो। भगवान कहते हैं मेरे को दे दो, अपना ममत्व हटा लो, इसके ऊपर से परिग्रह हटा लो। हैं? आप सबको कंगाल बना देंगे ये भौतिक रूप से, ऐसा लग रहा है ना। हैं? मतलब चीजें तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन आपका ममत्व हटा देंगे, अहंकार। आप ये नहीं कह सकेंगे कि मेरे पास अरबों रुपए है, मेरे पास ऐसा है वैसा है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। आपका मन शांत रहेगा। जैसे बैंक में करोड़ों रुपए होते हैं, अरबों रुपए होते हैं, पर हम कभी भी अभिमान नहीं करते ना उन रुपयों का। और हम जो है बैंक के मैनेजर भी हो चाहे, उसके हाथ में अरबों रुपए होते हैं, पर वो उनका अभिमान नहीं करता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि तुम भी अपना अभिमान छोड़ दो। जब मेरा धन है तो तुम्हारा अभिमान कैसे बचेगा फिर? सारा धन मेरा ही है। जो कम पैसे वाले हैं वो तो जल्दी छोड़ सकते हैं, ज्यादा पैसे वालों को छोड़ने में थोड़ा कठिनाई होगी ना। जी गुरुजी। है? ज्यादा अधिक जो संपन्न है उनको छोड़ने में इतना ज्यादा कैसे छोड़े, थोड़े थोड़े वाले तो छोड़ देंगे। पर ऐसी बात नहीं है, ज्ञान के सामने तो सब, कोई बाधा नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ज्ञान होने के बाद। अधिक और कम की बात नहीं, कम छूटने में भी बहुत मुश्किल है, ज्ञान नहीं है तो। तो आकाशो व तेजसो भूयान आकाशे व सूर्य, ये मंत्र हो गया। स आकाशम भ्रमित उपासते, आकाशवतो वैसे लोकान, आकाशवान, आकाशवत मानी प्रकाशवतो, अर्थ खोल रहे स्वयं। असंबाधान उरुगायवत, उरुगायवत विस्तीर्ण गति, अन्योन्य असंबाधान, संबाधन संबाधा, संबाधो मानी अन्योन्य पीड़ा, तद रहितान असंबाधान उरुगायवत विस्तीर्ण गति, विस्तीर्ण प्रचारान लोकान विसिद्धति। विस्तीर्ण गति वाले लोगों को प्राप्त करता है।
जो आकाश को ब्रह्म ऐसा मानता है, तो असंबादन बाधा रहित उरुगायवत विस्तीर्ण गति वाले, विस्तीर्ण प्रचार वाले लोगों को अभिसिद्ध्यति प्राप्त होती। यावद आकाश सिगरम तत्र सेथा कामचारो होती है आकाशम ब्रह्मिति उपास्ते अस्ति भगवा आकाशात भूया आकाशात वाव भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीतु। आकाश से भी बढ़कर है कुछ, तो दिखा रहे हैं आगे। हाँ जी, आकाशे रमन्ते, आकाशे रमन्ते। हम उसका अर्थ ये ना, आकाश में तो आनंद लेता है, आकाश में दुखी होता है, मतलब रमण नहीं कर पाता। कोई जैसे वियोग हो जाए ना, वियोग हो जाए अपने प्रियजन का, तो आकाश में रमण नहीं कर रहा है, मतलब दुखी हो रहा है। आकाश में रमण करेगा, आकाश में नहीं रमण करेगा। आकाश में पैदा होगा, आकाशम अभिजायते, आकाशम अभिलक्ष्यं पुरो अभिजायते। आकाशे जायते, किम जायते, किम जायते, अन्योन्यम सर्वस तथा न रमते आकाशे वध्वादि वियोग। आकाश में ही वध्वादि का वियोग उत्पन्न, आकाश में ही वध्वादि का वियोग होता है, इसलिए फिर उसका न रमते च आकाशे वध्वादि वियोग वियोग। आकाश में ही वध्वादि का वियोग हो जाता है, स्त्री आदि का वियोग हो जाता है, इसलिए फिर रमण कैसे करेगा। आकाशे जायते, और आकाश में ही, आकाश में ही पैदा होता है और आकाश में ही फिर अंकुर फूटता है। अभिजायते, दो क्रियाएं, आकाशे जायते, आकाशे अभिजायते, दो क्रियाएं डाल रखी है। आकाशे जायते, आकाशे अभिजायते। आकाशे जायते, आकाशे अभिजायते, मानी आकाश की ओर ही सब जीव और अंकुर आदि बढ़ते हैं, और आकाश में ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये है, आकाश में ही सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और आकाश की ओर, आकाश को लक्ष्य करके ही अंकुर आदि जायते बढ़ते हैं, इस तरह का अर्थ निकलेगा। आकाशे जायते एक चीज है, और आकाशम अभिजायते, अभिलक्ष्य जायते, ये दूसरी चीज। आकाशे रमते, आकाशे न रमते, आकाशेन शृणोति, आकाशेन प्रतिशृणोति। प्रतिश्रवणोति का अर्थ होता है आकाश से ही प्रतिश्रवण करते हैं, आकाश में ही रमण करते हैं। प्रतिश्रवण जो है शृणोति अन्योक्तम शब्दम अन्य प्रतिश्रवणोति, आकाश से ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है तथा दूसरे कहे हुए शब्द को आकाश के द्वारा ही अन्य पुरुष प्रतिश्रवण करता है। प्रतिश्रवणोति, दूसरे के कहे हुए शब्द को आकाश के द्वारा ही अन्य पुरुष श्रवण करता है। सब लोग आकाश में एक दूसरे के साथ रमण क्रीड़ा करते हैं, और आकाश में ही खेद का अनुभव करते हुए रमण नहीं करते हैं। आकाश में ही, आकाशे जायते, जीव उत्पन्न होता है, मूर्त पदार्थ में या वरुद्ध स्थान में नहीं, आकाश को लक्ष्य करके अंकुर आदि उत्पन्न होते हैं। स्मर जो है आकाश से बड़ा है, स्मरो व आकाशात भूय, स्मरणम स्मरो अंतःकरण धर्म, अंतःकरण का धर्म जो स्मर है, आशा है, ये अब आ गए। आकाश से स्मर और आशा, प्राण, इनके ऊपर आ गए। ओम गुरुजी। हाँ जी, जो अभी यहाँ पे आपने इस स्त्री का कहा, तो इस यहाँ देख रहा हूँ गुरुजी, स्त्री को भोग्य पदार्थ, भोग्य वस्तुओं में लेते हैं। कई बहुत जगह मतलब ऐसा वर्णन आता है जी। तो लेके भोग्य पदार्थ में, तो मतलब स्त्री को भोग्य पदार्थ में क्यों लेते हैं गुरुजी, पुरुष को क्यों नहीं लेते? वो तो दोनों तरफ से ही है ना, स्त्री के लिए पुरुष भोग्य है और पुरुष के लिए स्त्री भोग्य है।
हाँ, बट कहीं भी वर्णन आता है तो मतलब स्त्री भोग्य आता है, और पुरुष की मतलब एक किस्म से पुरुष को ऊपर देखते हैं। वो मतलब वो एक में तो करना था ना, स्त्री को करते तो फिर पुरुष हो जाता है, आगे ये पुरुष को क्यों नहीं कर रहे? नहीं एक मतलब का ये कर तो दिया, दोनों का समझ लेना चाहिए। जी पता नहीं, मतलब शास्त्र उस्त्र स्त्री को पुरुष को मतलब ऊपर दिखाते हैं और स्त्री को नीचा दिखाते हैं, इस तरह भोग्य पदार्थ, ऐसी सेंस आती है गुरुजी। पुरुष पुरुष भोगता है, स्त्री भोग्य है। कभी स्त्री भोगता मतलब उसमें पुरुष आक्रामक है ना, पुरुष आक्रामक है इसलिए उसको दिखा देते हैं। और कभी कभी स्त्री में पुरुषत्व ज्यादा होता है तो वो भोक्ता हो जाती है। जी जो जिसके अधीन है वो भोग्य होगा, और जो आक्रामक कहिए या जो उसके ऊपर अधिष्ठाता बना हुआ है वो भोक्ता दिखाते हैं ना। जी, मतलब थोड़ा सा श्रुति ऐसे दिखा रही है कि बराबर की बजाय, और मतलब आपस का ये ऐसा लगता है, मतलब बहुत जगह ऐसा पढ़ने में आता है गुरुजी, मतलब इक्वल राइट्स वाला नहीं ऐसी सेंस नहीं आती। मतलब प्राण तत्व इसमें प्रधान है ना, और पुरुष में सोम तत्व प्रधान है, रई और प्राण है ना, तो उसको दिखाते हैं। आप इसमें स्त्री पुरुष के शरीर की बात नहीं है, स्त्री भी भोक्ता होती है, पुरुष भोग्य होता है, जहां पर उसमें पुरुषत्व अधिक होता है ना। जी जैसे जो राजनीति में महिलाएं हैं वो भोग्य थोड़ी है, वो तो भोक्ता बन करके रहती है जी राजनीति में। और कई कई जगह मानी परिवार में भी उनका होल्ड होता है ना उसके ऊपर पूरा, जिसको कहते हैं मार्गदर्शन, नेतृत्व। नेतृत्व जब नेतृत्व बिना उसके नहीं आता है, प्राण शक्ति की प्रबलता के नहीं आता है, पुरुषत्व के बिना नहीं आता है। तो वहां पर जब नेतृत्व की बात आती है तो पुरुष भोक्त्री हो जाता, नहीं स्त्री भोक्त्री हो जाती है, पुरुष को फिर भोग्य होना पड़ता है। ज्यादातर बहुल अभिप्राय से शायद ऐसा कह देते होंगे। कहते हैं ना स्त्री समर्पण का प्रतीक है, स्त्रियां समर्पित रहती हैं, ऐसा सुनने में आता है। जी गुरुजी, जहाँ भी स्त्री आता है तो उसको मतलब ऐसे पुरुष और स्त्री, मेल फीमेल के हिसाब से ना लें, ये तो शरीर के हिसाब से मत लो, प्राण शक्ति के हिसाब से, मतलब हैं? प्राण शक्ति के हिसाब से जो भी डोमिनेंट है हाँ, मतलब। उसको शरीर से मत जोड़ो, जी जी नहीं तो माताएं नाराज हो जाएंगी। या हैं? इसीलिए ही पूछ रहा हूँ गुरुजी, मतलब शास्त्र क्या कह रहा है उस हिसाब से। स्वामी जी तो बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, पतंजलि योगपीठ वाले। हैं? जी जी, सभी नाराज हो जाएंगे गुरुजी। जी गुरुजी। ऐसा लगता है मुझे भी कि प्राण शक्ति की प्रबलता जो है ना वो प्रधानता से पुरुष में होती है, और कहीं कहीं महिलाओं में भी होती है। तो महिलाओं में पुरुषत्व ज्यादा होता है वहां पर। तो वहां पर इंदिरा गांधी या मायावती, इनमें कौन भोग्य का अंश कहीं भी नहीं दिखाई देता, वो तो हमेशा भोक्ता बन करके ही जी रही है। ममता बनर्जी, ऐसी ऐसी जो महिलाएं हैं। ओ माता जी, जी एक तो इन्होंने जो प्रश्न किया इसका तो खैर आधुनिक परिवेश में हम उत्तर दे सकते हैं कि जैसे आपने अभी कह दिया कि भाई
और भी कुछ महिलाओं के नाम लिए जा सकते हैं, परंतु वेदों के मंत्रों में, उपनिषदों में, दर्शनों में इनकी रचयिता, इनकी साक्षात्कार भूता स्त्रियां क्यों नहीं है? ये आपके सामने बहुत प्रश्न आए होंगे, किए भी होंगे, परंतु मुझे अब तक नहीं पता लगा इस बात का। नहीं, वेदों के ऋषिकाएं भी हैं पर थोड़ा मात्रा कम है उनकी। ऋषिकाएं भी तो है ना वेद मंत्रों की दृष्टा। जैसे हम तो ये वेद मंत्रों के तो इतने ज्यादा हमने नहीं देखा, आप कह रहे हैं तो हमने आपको प्रमाण मान लिया। नहीं, जैसे परंतु गार्गी है, मैत्रेयी है, ब्रह्मवादिनी, बहुत सारी महिलाएं, सुलभा, और वैदिक ऋषिकाएं भी बहुत सारी है ना वेद मंत्रों में, पर वो पुरुषों की तुलना में कम है, ये बात तो ठीक है। तुलनात्मक प्रकृति ने ऐसा बनाया है ना महिलाओं को कि जो उनमें मोह ज्यादा होता है, संतान का पालन पोषण के लिए उसकी आवश्यकता थी, प्रकृति की एक व्यवस्था है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि हिमालय के कुत्ते जाकर के देखिए, उनकी भेड़ें देखिए कैसी, वहां की गायों को देखिए कैसी है, आपको पता लग जाएगा कुदरत कैसे कैसे बनाती है, कुदरत प्रकृति कैसे निर्माण करती है। तो माताओं की संरचना जो है ना, उसके लिए मोह की मात्रा अधिक चाहिए। और है हाँ, बच्चों को पालने के लिए मोह के साथ और तो जो भी आवश्यक चीजें, धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, तो वो मानी इस तरह के बच्चों का लालन पालन करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो उनमें है। और पुरुषों के आंतरिक खोज या बाह्य खोज में सहायक, जैसे कि वाचस्पति मिश्र आदि, कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं कि वो अपना सेवा करती चली जाती हैं और वो अपना खोज में लगे रहते हैं, घर का 10 की सब संख्या, है? आचार्य जी 10 की संख्या पार नहीं कर पाएंगे हम, और पुरुषों की 100 की हजारों की संख्या में भी, मतलब अगर करते जाएंगे मंदिरों के अंदर भी लगा लो, चाहे आधुनिक लगा लो, चाहे किसी को भी लगा लो, तो यहाँ कुछ न कुछ है। और अगर कार्य को, गृह कार्यों को लगाएं, तो जितने भी मेजर निर्णय होते हैं, यानी कि जो, चाहे वो उद्योग लगा लो, चाहे कृषि लगा लो, चाहे कुछ लेना लगा लो, चाहे कुछ देना लगा लो, जो ऊंचे लेवल के जो होते हैं वो मिलजुल करके होती हैं, ये ऊंचे निर्णय लेने में सक्षम है, और महिलाएं बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम है। हाँ, ये तो ठीक है ना, कुदरत ने जैसा एक एक काम का बंटवारा कर रखा है, पर महिलाओं में भी अपवाद रूप में वो शक्ति जब प्रबल होती है ना, तो वो बहुत अच्छी अच्छी कुछ बस ठीक है। ये तो सही है। स्मरो वाव आकाशात् भूयत् तस्मात् यद्यपि बहवः आसीरन् न स्मरन्तो नैव ते कंचन शृणुयुः न मन्वीरन् न विजानीरन् यदा वावते स्मरेयुः शृणुयुः मन्वीरन् अथ विजानीरन् स्मरेण वै पुत्रान् विजानाति स्मरेण पशून् स्मरम् उपास्य स स्मरं ब्रह्मेति उपास्ते यावत् स्मरस्य गतं तत्र यथा कामचरो होती है स्मरं ब्रह्मेति उपास्ते अस्ति भगवः स्मरात् भूय स्मरात् भाव भूयोस्ति तन्मे भगवान। इन्होंने ये कहा कि आकाश से जो स्मरण है ना, स्मरण मानी स्मर, अंतःकरण का एक धर्म विशेष है। तो आकाशात भूयान द्रष्टव्यम लिंग स्मरतु स्मरणे ही सती, स्मरण करने वाले के स्मरण में आकाश आदि सर्वम अर्थवत स्मरणवतो भोग्यत्वात् असती तो स्मरणे सदपि असदेव, जो चीज हमारे यादगार में नहीं रहती है तो होना न होना बराबर हो जाता है। सत्तु यहाँ पर सत्व कार्याभावात्, कोई उससे कार्य नहीं हो सकता है। तो ये पंक्ति लिखी है भाष्यकार ने, स्मरतु स्मरणे ही सती, स्मरता के स्मरण होने पर आकाश आदि सर्वम अर्थवत, आकाश आदि सर्वम अर्थवत, आकाश आदि सब सार्थक होता है। आकाश आदि सर्वम अर्थवत स्मरणवतो भोग्यत्वात् सर्वस्य आकाशादे,
स्मरणवतो भोग्यत्वात्, इसको ऐसे समझेंगे, स्मरणवतो, स्मरण करने वाले का भोग्य होने से, क्या भोग्य होने से? स्मरणवतो भोग्यत्वात्, स्मरण करने वाले की स्मृति होने पर ही सार्थक, क्योंकि स्मृतिमान के ही, स्मरणवतो स्मृतिमान जो होता है उसी के भोग्य होते हैं। कौन? आकाश आदि। यहाँ पर कुछ अध्ययन करना पड़ेगा। स्मरणवतो भोग्यत्वात्, कस्य भोग्यत्वात्? आकाश आदि, सर्वस्य आकाश आदि। स्मरण स्मृतिमान जो होता है उसी के भोग्य बनते हैं ना आकाश आदि। किसी को स्मृति नहीं है तो वो किसका भोग करेगा? असति तो स्मरणे सदपि असदेव सत्व कार्याभावात् नापि सत्वम स्मृति अभावे शक्यम आकाश आदि नाम। स्मृति के अभाव में आकाश आदि की सत्ता ही नहीं। अवगंतुम आकाश आदि नाम अवगंतुम इत्यतः स्मरण से आकाशात भूयस्तम दृश्यते ही लोके। संसार में ये देखा जाता है कि स्मरण से भूयस्तम यस्मात् तस्मात् यद्यपि समुदिता बहवा। संसार में जो है स्मरण का भूयस्त्व किस तरह देखा जाता है वो दिखा रहे हैं। बहुत सारे बैठे हुए हों एक अस्मिन, एक जगह पर, और फिर वो आसीना अन्योन्य भाषितम अपि न स्मरंता चेत, वो एक दूसरे के कही हुई बात को याद न रख पाए। मतलब आपने क्या कहा है मैं उसको याद न रखूं वाक्यों को, और मेरे कहे हुए को आप न रखें तो क्या चलेगा? वहां पर कोई बात चलेगी क्या? अन्योन्य भाषितम अपि न स्मरंता स्यु नैव ते कंचन शब्दम शृणुयु, तो कोई शब्द उनको सुनाई नहीं पड़ेगा, न कुछ मनन होगा। और तथा न मनवीरन मंतव्यम चेत स्मरेयु, मंतव्य का स्मरण करेंगे तदा मनवीरन, तभी तो मनन करेंगे। और स्मृति अभावान न मनवीरन तथा न विजानीरन, यदा वावते स्मरेयु मंतव्यम विज्ञातव्यम श्रोतव्यम, मंतव्य विज्ञातव्य श्रोतव्य का मनन स्मरण करेंगे तभी वो सुनेंगे। अथ श्रेणु अथ मनवीरन अथ विजानीरन। यदा वही स्मरेयु, मूल में ही मैं कोशिश कर रहा हूं बात कहने की। स्मरो वाव आकाशात भूया तस्मात यद्वी बहवा आसीरन न स्मरंतो, बहुत सारे बैठे हों पर स्मरण ना कर रहे हो। नैवते कंचन श्रेणु, किसी को नहीं सुनेंगे, न मनन करेंगे किसी एक दूसरे की बात पर, न जान पाएंगे एक दूसरे की बात को। यदा वावते स्मरेयु, जब वे जानेंगे नहीं स्मरण करेंगे तब वो समझो कि सुन भी लिया उन्होंने, मनन भी किया है, और वो समझो जान भी लेंगे। विजानीरन स्मरेण वही पुत्रान विजानाति, स्मृति के द्वारा ही पुत्रों को पहचानता है, ये मेरे पुत्र हैं। मम पुत्रा एते इति पुत्रान विजानाति स्मरेण पशून, स्मृति से ही पशुओं को। तो ये स्मरण की उपासना की बात कह दी। स्मृति माने स्मरण, जो हम याददाश्त, जो हमें अपने बंधु बांधव मंत्र श्लोक इत्यादि जो स्मृति में रहते हैं, जो चीज हमारी स्मृति में बनी रहती है उससे ही आगे ये सब चीजें चलती हैं। ओम गुरुजी, यहाँ हाँ पे जी। सुनना तो रहेगा ना गुरुजी? जैसे स्मरण शक्ति चली जाती है, नहीं है तो सुनना तो रहेगा, मतलब मनन करना नहीं रहेगा। जैसे इन्होंने ये दिया ना, मतलब आकाश आदि तो रहेगा ही, आकाश को कैसे खत्म करेंगे गुरुजी? हाँ आकाश को तो नहीं करेंगे, पर ये दिया ना दृश्यते लोके स्मरण से भूयस्तम यस्मात् तस्मात् यद्यपि समुदिता बहवा एकस्मिन् आसीरन विषय। बहुत सारे लोग एक जगह बैठे हैं, तत्र आसीना अन्योन्य भाषितम अपि न स्मरेयु, यदि वे एक दूसरे के द्वारा कही हुई बात को स्मरण ना करें, न करें चेत अन्योन्य भाषितम अपि न स्मरंतश्चेत स्यु, याद नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? नैव ते कंचन शब्दम शृणुयु, तो फिर
सुनना भी क्या होगा उनका, सुनना न सुनना एक जैसा ही हो जाएगा ना। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपके स्मृति में कुछ रहता ही नहीं, कुछ ज्ञान में पहुंचता ही नहीं, तो क्या सुनना हुआ? या जी गुरुजी, जी। स्मृति में आता ही नहीं तो क्या सुनना हुआ, क्या मनन करेंगे? तथा न मनवीरन मंतव्यम चेत स्मरेयु, मंतव्य को स्मरण करते हैं तभी मनन होता है। स्मृति अभाव न मनवीरन, स्मृति नहीं है तो मनन भी नहीं होगा। तथा न विजानीरन, यदावावते स्मरेयु, जब स्मरण करते हैं तभी मंतव्य होता है, विज्ञातव्य होता है, श्रोतव्य होता है, और समझो सुनना होता है। मनवीरन अथ विजानीरन तदा स्मरेण वै मम पुत्रायते विजानाति, स्मरण, स्मरण से ही ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा भाई है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये मेरा घर है। जाते जाते और एकदम से घर को पहचान लेता है, स्मृति के आधार पर ही पहचानता है, ये मेरा भाई है, ये सब व्यवहार चलता है। अब कहते हैं इससे भी कोई बड़ी चीज है क्या? आशा इससे भी बड़ी बता दी। आशा वाव स्मराद भूयसी, आशिद्धो वै स्मरो मंत्रान अधीते कर्माणि कुरुते पुत्रांश्च पशुंश्च इच्छते एवं च इमं च लोकम अमुं च इच्छते आशाम उपास्य। आशा बहुत बड़ी चीज है। आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान, ऐसे महाभारत में एक श्लोक आता है। बोले अब तो युद्ध बंद कर देना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तो अपने पास शल्य है ना। गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च विनिपाते, भीष्म भी चले गए और द्रोणाचार्य भी चले गए, कर्ण भी चले गए, तो फिर किसी ने सलाह दी कि अब तो भाई दुर्योधन को कहा कि अब तो युद्ध बंद कर देना चाहिए। बोले नहीं नहीं, आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। धृतराष्ट्र, शायद धृतराष्ट्र को कह रहा है युधिष्ठिर, ये क्या नाम है, दुर्योधन। दुर्योधन कह रहा है धृतराष्ट्र को कि आशा बलवती राजन, उन्होंने ही कहा था, मतलब उन्होंने कहा होगा कि अब बंद कर दो भाई, अब सब चले गए, तो ये यूं कह रहा है दुर्योधन कि आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। आशा तो बहुत बलवान है, अभी तो अपने पास शल्य नाम का योद्धा तो बचा ही हुआ है ना। तो आशा वाव स्मराद भूयसी, आशिद्ध, आशा से इद्ध प्रदीप्त, आशा से जो इद्ध है, अभिवर्धित है, वो स्मरो, स्मरभूत, स्मरण, स्मर का मतलब स्मरण करता हुआ, ऋगादीन मंत्रान अधीते, ऋगादि मंत्रों का अध्ययन करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओं की इच्छा करता है, इस श्लोक की इच्छा करता है, इसलिए आशा की उपासना करो। स आसाम प्रमिति उपासते आशया अस्य सर्वे कामा समृद्धंति, आशा से सारी कामनाएं समृद्ध होती जाती हैं। अमोघा अस्य आशीषो भवंती, इसके जो आशीष हैं अमोघ हो जाते हैं। प्रार्थना, आशीष मानी प्रार्थना, इसकी प्रार्थनाएं अमोघ हो जाती हैं। यत् प्रार्थितुं सर्व अवश्यम भवति, अमोघा से आशीषा भवंती, जो प्रार्थना, जो प्रार्थित है ना, जो जिस चीज की प्रार्थना करते हैं वो अवश्य पूर्ण होता है। जो आशा को ब्रह्म के रूप में उपासना करता है तो उसके सारी कामनाएं समृद्ध होती चली जाती हैं। आशया अस्य सर्वे कामा समृद्धन्ति, अमोघा से आशीषो भवन्ति, यावद आशाया गतम तत्र यथा कामचारो भवति, या आशाम ब्रह्मिति उपासते। आशाया भूय आशाया वाव भूयोस्ति तन्मे भगवान। तो आशा से भी कोई बड़ी चीज है तो वो मुझे बताओ। यहाँ पर क्या है, स्मरा शब्द है ना, तो इसको व्याकरण जानने वालों को बता रहा हूँ। स्मर शब्द कर्तृक व्युत्पन्न करके, कर्ता में व्युत्पन्न करके, स्मरण करता हुआ, मंत्रान अधीते, स्मरण भाव में प्रत्यय होगा तो स्मरय का अर्थ हो जाएगा स्मरण, और कर्म में प्रत्यय होगा तो स्मरय का होगा कोई मंत्र आदि, स्मर्तव्य मंत्र।
और कर्ता में प्रत्यय होगा तो स्मरण करने वाला। देखो कितना शब्दों की महिमा है। ये मैं बहुत बताता रहता हूँ, शायद आप लोगों को पता ही है कि आशा भाव स्मरात, ये बिना व्याकरण जानने वाले बताओ कितना मेरे बात को समझे हो। स्मर शब्द में यदि कर्तृ प्रत्यय है, कर्ता में प्रत्यय, प्रत्यय होता है, एक प्रकृति होती है, धातु होती है, प्रत्यय होता है। प्रत्यय यदि कर्ता में है तो स्मर का अर्थ होगा स्मरण करने वाला। कर्म में प्रत्यय है, यदि ये स्मर शब्द कर्म व्युत्पन्न है तो इसका अर्थ होगा स्मर्तव्य विषय, जो मंत्र आदि जिनको स्मरण किया जाता है। और भाव में प्रत्यय होगा तो स्मरण क्रिया, स्मर का अर्थ है। तीन अर्थ किए। तो जो बिना व्याकरण जानने वाले हैं वो इसका समर्थन करके बताएंगे कि स्मर का तीन अर्थ जो मैंने बताए वो आप, मैं इतना ही केवल जानना चाहता हूं कि बिना व्याकरण के भी क्या मैं सक्षम हूं कुछ बताने में, या व्याकरण वालों को भी बता सकता हूँ, या व्याकरण जो नहीं जानते उनको भी मैं शब्द का ये विवेचन जो है करता हूँ, वो विवेचन उनके भी हस्तगत होता है कुछ। ओम गुरुजी, तो हाँ अभी जी। आपने स्मर का एक तो करने वाला बताया, एक क्रिया बताया, और भाववाचक से जो तीसरा बताया। भाव में प्रत्यय है तब तो क्रिया अर्थ होगा, स्मर मानी स्मरण, और कर्म में प्रत्यय होगा तो स्मरण, जिसका स्मरण किया जाए, मंत्र आदि होंगे। मंत्र आदि के विषय में तो मंत्र आदि होंगे स्मरण, और जी यदि कर्ता में प्रत्यय करेंगे तो स्मरण करने वाला अर्थ होगा। जी, कर्ता में करते हैं तो स्मरण करने वाला, और जो भाव कर्म में करते हैं तो जिसका, जिसको हम स्मरण करते हैं ना, जिस चीज जी को, वो जी स्मरण है। जी जी, और भाव में करते हैं तो स्मरण क्रिया। क्रिया हो गई। जी जी ये इतनी बात आप समझने लग गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि, ग्रेट अचीवमेंट। और इनके अलग अलग प्रत्यय होंगे ना गुरुजी? क्रिया प्रत्यय तो एक ही है, प्रत्यय एक ही है, उसके उसी को बस समझ लेंगे कि ये कर्ता में है तो स्मरण करने वाला, वही प्रत्यय कर्म में यदि मानेंगे तो उसका अर्थ होगा स्मर्तव्य विषय, वही प्रत्यय भाव में मानेंगे तो उसका अर्थ होगा स्मरण क्रिया। जी प्रत्यय गुरुजी। भेद होने पर शब्द भिन्न हो जाता है, पर जी प्रत्यय भेद न होने पर शब्द वही रहता है पर अर्थ भिन्न होता चला जाता है। जैसे पाचक, नेता और नायक, ये दो अलग अलग प्रत्यय पर अर्थ एक ही है दोनों का, नेता और नायक का, क्योंकि दोनों ही कर्ता को कह रहे हैं। जी नेता शब्द में भी नेता का भी अर्थ नायक ही होता है और नायक का अर्थ नेता होता है, पर शब्द अलग हो गए ना प्रत्यय भेद से। लेकिन जब एक ही प्रत्यय अलग अलग अर्थ को दे रहा है, जैसे मैं बोलूं शयन, शयन का मतलब शयन क्रिया, और शयन का मतलब सोने का बेड, बेड होता है ना सोने के लिए जो, उसको भी शयन कहते हैं। जिसके ऊपर सोया जाए, यहाँ अधिकरण साधन शयन शब्द माना जाएगा। जिसके ऊपर सोया जाए उसको शयन कहते हैं। बेड के ऊपर सोया जाता है ना, तखत आदि जो बिस्तर होता है उसके ऊपर सोया जाता है तो उसको शयन कहेंगे। हाँ, और बोलिए, कुछ प्रश्न कीजिए कुछ। ये तो समझ जाते होंगे शास्त्री जी वगैरह। क्यों शास्त्री जी, आपका व्याकरण छूट गया है या आपको तो सब समझ में आता है? राजेंद्र शास्त्री जी। हाँ जी, आ जाता है। ये इस तरह की क्रियाएं, ये बातें तो आ जाती है। तो व्याकरण पढ़ने का पूरा मतलब लाभ जो है शास्त्र पढ़ने में ले रहे हो। हाँ, हो जाता है जी। आप जो बोलते हो, ये प्रत्यय आदि बताते हो, ये आ जाता है। प्राणो व आशाया भूयान, प्राण आशा से भी बड़ा है। यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पिता।
जैसे आरे होते हैं ना, वो नाभि में अर्पित लगे रहते हैं, एक स्पोक्स होते हैं, उनको आरे कहते हैं। और नाभि जो स्पोक्स का आश्रय है ना, नाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पितम प्राण प्राणेन याति। प्राण जो होता है वो आशा से बड़ा है। ये भाष्यकार ने कहा नाम उपक्रम, नाम से शुरू किया आशा पर्यंत कार्य कारणत्वेन निमित्त नैमित्तिकत्वेन च उत्तरोत्तर भूयस्तया अवस्थितम स्मृति निमित्त सद्भाव। स्मृति का निमित्त सद्भाव, आशा, आशा रसना पाशैर विपासितम। ये कह रहे हैं नाम से शुरू करके आशा पर्यंत, नाम उपक्रमम आशांतम, उपक्रम कहते हैं प्रारंभ, और आशा पर्यंत कार्य कारणत्वेन, एक को कार्य बताया दूसरे को कारण बताया। पहले पहले वाले कार्य हैं, उत्तर उत्तर वाले कारण है। कार्य कारणत्वेन निमित्त नैमित्तिकत्वेन, निमित्त कारण है और नैमित्तिक कार्य है। निमित्त नैमित्तिक रूप से, निमित्त से ये होता है, निमित्त से ये होता है, ऐसे दिखाया ना। जैसे अन्न, अन्न तो कार्य नैमित्तिक है और उसका निमित्त है अप, और अप तो नैमित्तिक है, उसका निमित्त है तेज, और तेज तो नैमित्तिक है और उसका निमित्त है आकाश, और आकाश तो नैमित्तिक है, उसका निमित्त है, आकाश का निमित्त क्या है? स्मर, स्मर। और आशा तो नैमित्तिक नहीं, नहीं, आकाश जो है, स्मर तो नैमित्तिक है और आकाश निमित्त है, आशा निमित्त है, आशा निमित्त है। तो निमित्त नैमित्तिकत्वेन उत्तरोत्तर भूयस्तया अवस्थितम, उत्तरोत्तर अधिक अधिक में, मतलब नाम से अधिक वाक, वाक से अधिक मन, मन से अधिक संकल्प, संकल्प से अधिक चित्त, चित्त से अधिक ध्यान, ध्यान से अधिक, ध्यान से अधिक क्या है? विज्ञान, विज्ञान से अधिक, ऐसे करते जा रहे हैं ना। विज्ञान से अधिक बल है, बल से अधिक अन्न, अन्न से अधिक जल, अप से अधिक तेज, तेज से अधिक आकाश, आकाश से अधिक स्मर, स्मर से अधिक आशा, आशा से अधिक प्राण। तो यहाँ पर नाम से उपक्रम करके और आशा पर्यंत, ये ऊपर वाला जो था ना, निमित्त नैमित्त में उत्तरोत्तर भूयस्व अवस्थितम स्मृति निमित्त सद्भावम आशा रसना पाशै विपासितम सर्वम। आशा रूपी रज्जु के पास से सबको बांध दिया। आशा रसना पाशै विपासितम सर्वम, सर्व तो विषमिव तंतुभिर यस्मिन् प्राणे समर्पितम। स्मृति निमित्त सद्भावम, स्मृति का निमित्त जो सद्भाव है, स्मृति निमित्त सद्भावम, स्मृति निमित्त सद्भावम आशा रसना पाशैर विपासितम सर्वम, सर्व तो विषमिव तंतु भी, जैसे तंतुओं के द्वारा विष होता है ना, कमलनाल, यस्मिन् प्राणे समर्पितम येन च सर्वतो व्यापिना अंतर बहिर्गतेन, ये प्राण सर्वव्यापी है, अंतर बाहर सब जगह। सूत्रे मणिगणायु सूत्रेण ग्रथितम विधृतम से, जैसे कि सूत्र में ग्रथित हो और विधृत हो। सैष प्राणो व आशाया भूयान कथमस्य भूयस्तुम, तो दृष्टान्तेन समर्थयन् तद भूयस्तम यथावि लोके रथ चक्र से अरारथ नाभौ, रथ चक्र के अरे रथ नाभि में समर्पित होते हैं, संप्रवेशिता एवं अस्मिन् लिंग संघात रूपे प्राणे। ये जो लिंग संघात है, लिंग मनी
करण लिए गए। लिंग शब्देन तद अवयवी भूत करणानि उच्यन्ते तत्संघातो लिंग शरीरम तद्रूपत्वं च प्राणस्य तत्र तस्य प्राधान्यं द्रष्टव्यम् प्रज्ञात्मत्वं च तस्य प्रज्ञान शक्तिमद् बुद्धि अभेदात् एकमेव बुद्धि तत्वं क्रिया शक्ति प्राधान्यन प्राण इति ज्ञान शक्ति प्राधान्यन बुद्धि। एक ही बुद्धि तत्व है, क्रिया शक्ति की प्रधानता को लेकर उसको प्राण कहते हैं और ज्ञान शक्ति की प्राधान्य को लेकर उसको बुद्धि कहते हैं। इतनी अच्छी बात बताई है ना। एक ही बुद्धि तत्व है, उसमें क्रिया शक्ति की प्रधानता को लेकर प्राण कहते हैं, ज्ञान शक्ति की प्राधान्य को लेकर बुद्धि कहते हैं। या वही सा प्रज्ञा स प्राण, यो वही स प्राण सा प्रज्ञा। जो प्राण है वो प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है वो प्राण। तो संघात रूपे प्राणे प्रज्ञात्मनि दैहि, दैहि के मुख्य यस्मिन् परा देवता नाम रूप व्याकरणाय आदर्शादो प्रतिबिंब वत जीवेन आत्मना अनुप्रविष्टा। ये जो है मुख्य यस्मिन् परा देवता नाम रूप व्याकरणाय आदर्शादो प्रतिबिंबवत, आदर्श आदि में प्रतिबिंब की भांति जीवेन आत्मना अनुप्रविष्टा, जैसे कि जीवात्मा के द्वारा अनुप्रविष्ट। प्रतिबिंबवत जीवेन आत्मना अनुप्रविष्टा, जैसे कोई आदर्श में हमारा प्रतिबिंब होता है, ऐसे ही नाम रूप व्याकरण के लिए ये मुख्य दैहि के मुख्य यस्मिन् परा देवता संघात रूपे प्राणे, प्राण माने प्रज्ञात्मा। प्राण का मतलब केवल ये नहीं जो नासिका से चलता फिरता है, प्राण का अर्थ है क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति उभय शक्ति संपन्न जो एक लिंग शरीर है ना, लिंग संघात ऐसे दिया है। एवं अस्मिन लिंग संघात रूपे प्राणे, लिंग संघात रूप जो प्राण है जो कि प्रज्ञात्मा है, दैहि के मुख्य इसमें परा देवता, इसमें परा देवता, ये जो प्राण है ना, इसमें परा देवता नाम रूप व्याकरण के लिए अनुप्रविष्ट हो रही है। जैसे आदर्श में प्रतिबिंब की तरह जीवेन आत्मना अनुप्रविष्ट, जीवात्मा के द्वारा अनुप्रविष्ट है ये प्राण में। यस्य महाराजस्य सर्वाधिकारी ईश्वरस्य, और जो कि महाराज, कोई महाराज होता है उस ईश्वर का सर्वाधिकारी होता है ना, कोई पीएस होता है या मंत्री होता है, जैसे पहले जमाने में मंत्री होते थे ना राजा के। कस्मिन अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि, प्रश्नोपनिषद की बात ला रहे हैं। स प्राणम असृजत, उसने प्राण को रचा। तो यही प्राण यहाँ पर प्राण शब्द से कहा है, जो प्रश्नोपनिषद में 16 कलाओं में प्रथम कला जिसको प्राण कहा है, हिरण्यगर्भ की जो उपाधि है, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ तो चेतना चैतन्य रूप है, उसकी उपाधि प्राण है। समष्टि प्राण या व्यष्टि प्राण, जब जीव के रूप में तो तेजस कहलाता है वो, हिरण्यगर्भ और एक तेजस। हिरण्यगर्भ समष्टि प्राण के लिए आता है, तेजस व्यष्टि प्राण के लिए आता है। तो तद यथा रथस्य अरेषु नेमिर अर्पितो नाभौ अरा अर्पिता, जैसे रथ के अरुण में नेमी अर्पित होती है, नाभौ अरा अर्पिता, नाभि में अरे अर्पित है। एवं एवेता भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा सु अर्पिता, ऐसे ही ये सारी भूत मात्राएं प्रज्ञा मात्रा में अर्पित है। प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता, प्रज्ञा मात्रा जो है वो प्राण में अर्पित है। अरा अर्पिता एवं एवेता भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा सु अर्पिता, और प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता। सैस प्राण एवं प्रज्ञात्मा, ये जो प्राण है वो सैस प्राण एवं प्रज्ञात्मा इति कौशितकी नाम। अतएव अस्मिन् प्राणे सर्वम यथोक्तम समर्पितम, इस प्राण में सब कुछ समर्पित है।
अतः स ऐसा प्राणो अपरतंत्र प्राणेन स्वशक्त्या एव याति नान्यकृतं गमनादि क्रियासु अस्य सामर्थ्य। ये प्राण अपरतंत्र है, माने स्वाधीन है। अपरतंत्र शब्द का अर्थ है कि परतंत्र नहीं है। शेष प्राणो अपरतंत्र, परतंत्र नहीं है ये, अपरतंत्र प्राणेन स्वशक्त्या एव, अपनी शक्ति से ही, प्राणेन स्वशक्त्या एव याति नान्य कृतम गमनादि क्रियासु, अन्य कृत गमनादि क्रियाओं में इसका सामर्थ्य नहीं है। सर्वम क्रिया कारक फल भेद जातम प्राण एव न प्राणात बहिर्भूतम। क्रिया कारक और फल भेद प्राण में ये सब प्राण ही है, न प्राणात बहिर्भूतम अस्ति इति प्रकरणार्थ। प्राणात प्राणम ददाति, यद ददाति तत् स्वात्मभूतम एव, यस्मै ददाति प्राणाय, पित्रादि आख्योपि प्राण एव, सब प्राण ही है। इन्होंने ये लिखा ना, प्राणे सर्वम समर्पितम प्राणा प्राणे नियाति, प्राणा प्राणम ददाति, प्राणाय ददाति, प्राणो है पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राण स्वसा, प्राण आचार्य, प्राणो ब्राह्मण, प्राण है प्राणम ददाति। प्राण जो है वो प्राण को देता है, प्राण प्राणम ददाति, जीवनम ददाति, प्राणाय ददाति, प्राण प्राणाय ददाति, प्राणो है पिता। ये ऐसा करके, और प्राण ही पिता है, भ्राता है, सब प्राण ही है। सैदि पितरम व मातरम व भ्रातरम व स्वसारम व आचार्य व ब्राह्मण व किंचित वृषम इव प्रत्याह। जैसे कोई पिता को, माँ को, भाई को, बहन को, आचार्य को, ब्राह्मण को कुछ वृषम इव, कुछ गड़बड़ सी बात बोल दे, धिक्त्वास्तु, यहाँ वृषम इव का मतलब कुछ अधिक बोल दे, तद अननुरूपम इव किंचित वचनम ब्रूयात्। माता पिता भाई को ना कुछ अननुरूप बात बोल दे, उसको धिक्कार देते हैं। धिक्त्वास्तु इत्येव एनम आहु पितृहा वै त्वमसि। तुम पितृघाती हो, मातृघाती हो, भ्रातृहा त्वमसि, स्वस्त्रीहा त्वमसि, आचार्यहा वै त्वमसि, ब्राह्मणहा वै त्वमसि। ब्राह्मण हत्यारे हो, मातृ हत्यारे हो, कुछ अननुरूप बात बोल देना, माँ की हत्या कर रहे हो। अथ यद्यपि एनान उत्क्रांत प्राणान, और ये सारे भाई बंद आदि जो है ना, प्राण निकल जाते हैं ना, जब लिंग शरीर बाहर हो जाता है तो उससे पुत्र से एक लकड़ी होती है मजबूत पैनी, उसके सिर पर ऐसे चोट करवाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं ना जो, तो उसको ऐसे फोड़ने के लिए बड़ी तेजी से वो बार बार जलाते समय। तो ये क्या होता है, वहां तो कुछ भी नहीं कहते उसको कि तू मातृहा है, पितृहा है, भ्रातृहा है, कोई नहीं बोलता, न आचार्य ब्राह्मण कुछ नहीं बोलते हैं। प्राणो है वेतानी सर्वाणी भवती, प्राण ही ये सब होता है। सवाइस एवं पश्यन एवं मनमाना एवं विजानन अतिवादी भवती तम चेत ब्रूयु अतिवादी असीति अतिवादी अस्मीति ब्रूयात् न अपन भूमित। अपने को छिपाए नहीं, ऐसा प्राण को प्राप्त व्यक्ति को, इसको जो जानता है, मानता है, समझता है, और इसके लिए कोई अतिवादी कहकर पुकारे, नामादि आशांतम अतिथ्य वदनशीलो भवति, नामादि आशा पर्यंत का अतिक्रमण करके बोल रहे हो, तो कहे कि हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। तम यद्येवम अतिवादिनम सर्वदा सर्वै शब्दे नामादि आशांतम अतिथ्य वर्तमानम प्राणम एवं वदंतम एवं पश्यंतम एवं वदनशीलम अतिवादिनम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सी जगता प्राण आत्मा अहमिति। मैं सारे इस अस्तित्व का प्राण आत्मा हूँ। यदि ब्रूयु अतिवादी असी, कोई कहे कि तुम तो बाढ़म अतिवादी अस्मि ब्रूयात्, अतिवादी हो, बढ़ करके बोलने वाले हो, अतिक्रमण करके बोलने वाले हो, कहे कि अतिवादी हो। अतिवादी एक तो पॉजिटिव अर्थ में है और एक नेगेटिव अर्थ में भी होता है, तो यहाँ पॉजिटिव अर्थ दिखा रहे हैं। तस्मात् ही असो अपन नुबीत,
क्यों वो छिपाएगा? ये प्राणम सर्वेश्वरमयम अहम अस्मि इति आत्मत्वेन उपगता। जो प्राण को सर्वेश्वर रूप में अयम अहम अस्मि, ये प्राण मैं हो गया हूँ, ऐसा सर्वेश्वर रूप में जो जाना है, तो वो क्यों छिपाएगा? वो नहीं छिपाएगा। मतलब वास्तव में कहे कि हाँ मैं अतिवादी हूँ, ऐसे मना ना करे कि मैं अतिवादी नहीं हूँ। ऐसे प्राणवेत्ता को कोई कहे कि आप अतिवादी हो, तो वो कह दे कि अतिवादी हूँ। जैसे वो श्री अरविंद को किसी ने पूछा कि आप वैदिक ऋषियों की तरह उस स्थिति को प्राप्त हो गए, तो बोले ऑफ कोर्स। तो ऐसे छिपाया नहीं उन्होंने। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कोई अतिवादी कहे इसको, तो छिपाए नहीं, वो कह दे कि हाँ जी अतिवादी हूँ। सबसे अतिक्रमण करके प्राण को अपने प्राण तत्व को साक्षात करने वाला, उसको समझने वाला, उसको अतिवादी कहते हैं। अतिवादी बड़ बोले को भी कहते हैं, वो अर्थ नहीं है यहाँ पर। अधिक बोलने वाले को, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, छोटी मुंह बड़ी बातें बोलते हैं ना, उसको भी अतिवादी कहते हैं, पर वो ये नहीं है, यहाँ पर वो वाला अर्थ नहीं है। तो ओम शांति शांति शांति।